फिल्म की शुरुआत में एक महिला बास्केटबॉल मैच दिखाया गया है, जिन्होंने एक दिन अपने कोच डॉन हस्किंस को उठाकर अपनी जीत का जश्न मनाया। जब कोच डॉन अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे तो उन्हें टेक्सास वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से फोन आया। विश्वविद्यालय ने उन्हें एल पासो शहर में अपने छोटे से परिसर में कोचिंग करने की पेशकश की। उस बैठक में कोच डॉन ने विश्वविद्यालय से मुलाकात की। बोर्ड चाहता था कि वह उनकी बास्केटबॉल टीम को प्रशिक्षित करें। हालांकि विश्वविद्यालय उन्हें बड़ा वेतन नहीं दे सका और इसके बजाय उन्हें अपने परिवार को परिसर में छात्रावास में रहने और इस कोच डॉन को सुनने के लिए कैंटीन में हर दिन मुफ्त भोजन प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। मैं वास्तव में प्रथम श्रेणी बास्केटबॉल टीम का कोच बनने में सक्षम होना चाहता था। आखिरकार अगले दिन इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कोच डॉन और उसका परिवार एल पासो के लिए रवाना हो गए। जब वे परिसर में पहुंचे तो मो नाम के उनके सहायक ने तुरंत उनका स्वागत किया, जो उन्हें अपने कमरे में ले गए। वहां उनकी मुलाकात रॉस नाम के किसी व्यक्ति से हुई, टीम की फिटनेस प्रशिक्षक जो उसके और उसकी पत्नी के लिए एक कमरा तैयार करने में मदद कर रहा था। उसी समय वे एक दूसरे को जानने लगे। कोच डॉन ने अपनी पत्नी मैरी और अपने 2 बच्चों का परिचय कराया। फिर मो ने कोच डॉन को विश्वविद्यालय में खिलाड़ियों की जांच करने के लिए कोर्ट का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। कोच डॉन ने खिलाड़ियों की क्षमताओं और क्षमता का अवलोकन किया। वहां खिलाड़ियों की क्षमताओं को देखने के बाद उन्होंने खिलाड़ियों की भर्ती के लिए बजट मांगा, लेकिन मो ने कहा कि उपलब्ध कराए गए बजट का उपयोग कोर्ट पर रोशनी की मरम्मत के लिए किया जाएगा। कोच डॉन निराश नहीं हुए। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी बोर्ड से मुलाकात की और कई खिलाड़ियों की भर्ती के लिए बजट मांगा, लेकिन बोर्ड ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ। खिलाड़ियों को भर्ती करने के लिए कोई बजट नहीं था क्योंकि विश्वविद्यालय ने फुटबॉल को प्राथमिकता दी थी, जबकि बास्केटबॉल पर कम ध्यान दिया गया था। हालांकि उन्होंने उन खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने का वादा किया था जिन्हें टीम में भर्ती किया जाएगा। भले ही समाधान बहुत अच्छा नहीं था, कोच डॉन अभी भी अपनी टीम को मजबूत करने के लिए खिलाड़ियों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने कैंपस या बास्केटबॉल में जाने की कोशिश की, विश्वविद्यालय के चारों ओर के कोर्ट, लेकिन जिन खिलाड़ियों से उनकी मुलाकात हुई वे हमेशा अपनी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किए जाने पर मना कर देते थे, क्योंकि टेक्सास वेस्टर्न यूनिवर्सिटी टीम द माइनर्स को सिर्फ हारे हुए खिलाड़ियों में से एक माना जाता था। कोच डॉन तब तक हार मानने की कगार पर था जब तक उसने एक काले बास्केटबॉल खिलाड़ी को नहीं देखा जो इंतजार कर रहा था, लेकिन इंतजार नहीं कर रहा था। फिर भी कोच ने इसे एक अवसर के रूप में देखते हुए नीचे भेज दिया। लॉकर रूम में लड़के के सामने कोच डॉन ने कहा। लड़के का नाम हिल रखा गया था। हिल कोच डॉन ने उसे पूरी छात्रवृत्ति की पेशकश की जब तक वह उसकी टीम में शामिल होना चाहता था, लेकिन हिल का जवाब अन्य लोगों की तरह ही था। उसने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उसने कहा कि वह हर टीम में एक मानार्थ खिलाड़ी बनकर थक गया था। कोच डॉन ने उसे समझाने की कोशिश की कि अगर वह उसकी टीम में शामिल होना चाहता है तो वह अपनी प्रतिभा को बर्बाद नहीं करेगा। कोच डॉन हिल के समझाने के बाद आखिरकार वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करने और खनिकों में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। हालांकि मो और रॉस काले खिलाड़ियों को भर्ती करने के कोच डॉन के फैसले से सहमत नहीं थे, क्योंकि विश्वविद्यालय बोर्ड निश्चित रूप से इसे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय 60 के दशक के आसपास अमेरिका में नस्लवाद अभी भी व्याप्त था। लेकिन कोच डॉन ने रॉस की आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया और अफ्रीकी अमेरिकी खिलाड़ियों को भर्ती करने की अपनी प्रारंभिक योजना को जारी रखा। कोच डॉन ने एक अन्य अश्वेत खिलाड़ी का नाम लिया, हैरी फ्लोई, जो अपने दोस्त के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। लेकिन कोच डॉन के उसके पास आने की कोशिश से वह डर गया और उसने उससे दूर भागने का फैसला किया। लेकिन जब वह घर आया तो उसे आश्चर्य हुआ। कोच डॉन पहले उसके घर पर उसका इंतजार कर रहा था और अपनी माँ से बात कर रहा था। कोच डोना ने हैरी की माँ से उसे मनाने के लिए कहा, अपने बेटे को अपने परिसर में पूर्ण छात्रवृत्ति की गारंटी देकर अपनी टीम में शामिल करने के लिए। हैरी की माँ कोच डॉन के प्रस्ताव से सहमत हो गई और उन्होंने तुरंत हैरी को टीम में शामिल होने के लिए कहा। हैरी के पास अपनी माँ के आदेश का पालन करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। कोच डॉन यही नहीं रुके, वह दूसरी तरफ नए खिलाड़ियों की तलाश करते रहे। एंड मो एक और खिलाड़ी को भर्ती करने में सफल रहा। सन एरिस को उसके बाद और अधिक काले खिलाड़ियों को मनाने के लिए न्यूयॉर्क जाने के लिए कहा गया। उसने देखा था कि टीम में शामिल होने के लिए वह 3 खिलाड़ियों को भर्ती करने में सफल रहा, अर्थात नेविल ने विली वर्ली को हटा दिया और विली केगर। कोच डॉन के कार्यों के परिणामस्वरूप उसे विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा फटकार लगाई गई, क्योंकि वह 7 अश्वेत खिलाड़ियों की भर्ती की और कहा कि निश्चित रूप से उन्हें यह पसंद नहीं आया, लेकिन वे अपने रास्ते पर कायम रहे। दूसरी ओर काले छात्रों ने अपने माहौल के अनुरूप ढलना शुरू कर दिया। जब वे कैंटीन में श्वेत खिलाड़ियों से मिले तो ऐसा नहीं लगा कि जब उनमें से कुछ ने प्रदर्शन करना शुरू किया, जब तक हंगामा नहीं हुआ तब तक उनके कौशल बंद रहे। रिपोर्ट प्राप्त करने वाले रॉस ने तुरंत हंगामा तोड़ दिया। भले ही उन्होंने कई काले खिलाड़ियों को भर्ती किया था, कोच डॉन ने फिर भी डेविड नामक एक और काले खिलाड़ी को जोड़ा। लैटिन डेविड अन्य खिलाड़ियों की तरह नहीं थे जो शौकिया बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। वह एक पेशेवर खिलाड़ी थे जिन्हें अक्सर कवर किया जाता था।
इस बीच मीडिया टीम के श्वेत खिलाड़ियों में से एक जेरी आर्मस्ट्रांग ने कहा कि उनके माता पिता ने उन्हें खेतों में काम करने के लिए कहा क्योंकि उनके माता पिता सोचते थे कि बास्केटबॉल खेलना समय की बर्बादी है, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता की इच्छाओं को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनकी अपनी पसंद थी। एक बार विश्वविद्यालय के चौकीदार को कोच डॉन की क्षमता पर संदेह हुआ क्योंकि वह महिला बास्केटबॉल के पूर्व कोच थे। काले खिलाड़ियों के सामने इन शब्दों ने खिलाड़ियों में से एक को कोच डॉन की प्रशिक्षित करने की क्षमता को कम आंकने वाला बना दिया। अपने खिलाड़ी कोच से ऐसा बयान सुनकर कोच डॉन ने प्रशिक्षित करने की अपनी क्षमता दिखाई। उन्होंने अपनी टीम को कड़ी मेहनत से प्रशिक्षित किया और उनमें से कई थक गए। कोच डॉन ने भी शेड को फटकार लगाई जो शाम को अपने अभ्यास को लेकर गंभीर नहीं लग रहा था। हिल ने अपने दोस्तों को एक बार में जाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन डेविड बार में नहीं जाना चाहता था क्योंकि अगले दिन की शुरुआत में बार में उनका प्रशिक्षण सत्र था। हिल को महिला वेट्रेस के बारे में पता चला, उनका नाम टीना। धन्यवाद। वे पूरी रात बार में पार्टी करते रहे और अगले दिन वे प्रशिक्षण सत्र में लौट आए, सभी बिना तैयारी के। कोच डॉन को इसके बारे में पता चला और उन्होंने डेविड सहित उन सभी को दंडित किया जो बार में शामिल होने के बाद भी बार में शामिल नहीं हुए थे। कोच डॉन ने कहा कि वह उन्हें बुनियादी बास्केटबॉल के साथ प्रशिक्षित करना चाहते थे और खिलाड़ियों को पहले अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया था, लेकिन हिल अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहा था, इसलिए कोच डॉन ने उसे डांटा और उन्हें फिर से याद दिलाया कि उन सभी को अपने तरीके से खेल खेलना था। इस बीच हैरी ने अपने शैक्षणिक अध्ययन में गिरावट का अनुभव किया। उसे कम ग्रेड मिलने की आशंका थी, इसलिए उसके पास न होने का खतरा था परीक्षा, इसलिए कोच डॉन ने उसे 2 सप्ताह के भीतर अपने ग्रेड में सुधार करने के लिए कहा। इतना ही नहीं, कोच डॉन ने हैरी की मां को भी उसके अध्ययन में मदद करने के लिए बुलाया। इस तरह हैरी अगले प्रशिक्षण सत्र में अपने ग्रेड को ठीक करने में सफल रहा, बिना उन्हें पता चले कि विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा सीधे उन पर नजर रखी जा रही थी। जब उन्होंने देखा कोच डॉन, जिन्होंने कई काले खिलाड़ियों की भर्ती की थी, वे कोच डॉन के तरीके से सहमत नहीं थे। दूसरी ओर शेड अभी भी ब्लॉक करने से डरते थे और यह एक समस्या होगी क्योंकि कुछ दिनों में उन्हें क्षेत्रीय प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कोच डॉन ने अनिच्छा से घर भेजने और उन्हें टीम से हटाने का फैसला किया। शेड ने कोच डॉन के फैसले पर आपत्ति जताई, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। अगले दिन शेड ने कोच डॉन से संपर्क किया और एक और मौका देने के लिए कहा, जो उन्हें दे दिया गया, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान शेड डेविड से टकरा गए और घायल हो गए, लेकिन उन्होंने फिर भी खेलने पर जोर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने खेलने के बजाय मास्क पहनना भी चुना। उपचार कक्ष में लेटने से साबित होता है कि वह बदल गया है, इसलिए कोच डॉन ने यही फैसला किया कि वह कुछ देर बाद टीम का हिस्सा बना रहेगा। क्षेत्रीय स्तर के मैच के दिन पहले मैच में कोच डॉन पहुंचा। उसने 3 काले खिलाड़ियों और 2 श्वेत खिलाड़ियों को खेला। इससे निश्चित रूप से लोगों को आश्चर्य हुआ और काफी लोगों को आश्चर्य हुआ। हालांकि जिस टीम को मैदान में उतारा गया था उसने निराश नहीं किया और अगले मैच में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त किए। उन्हें कठिनाई होने लगी, उन्हें गोला का सामना करना पड़ा और टीम राष्ट्रीय स्तर पर चौथे स्थान पर रही। खनिक पहले क्वार्टर में पीछे रह गए। हिल परिणामों से बहुत निराश थे, इसलिए उन्होंने लॉकर रूम में कोच डॉन से मुलाकात की। कोच डॉन हिल से कहा गया कि उन्हें अपने बास्केटबॉल में खेलने की आजादी दी जाए, लेकिन उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया। दूसरे हाफ में यह पहले हाफ की विफलता की कार्बन कॉपी थी, यहाँ तक कि वे इससे भी पीछे रह गए, जिससे कोच डॉन ने टाइम आउट मांगा और उन्होंने हिल को बुलाया और उन्हें दे दिया। कोच द्वारा दी गई आजादी के साथ अपने तरीके से आगे बढ़ने का मौका, खनिकों ने अंतः गैप को कम करना शुरू कर दिया। इसके अलावा अपने तेज खेल के साथ वे अंतः प्रतिद्वंद्वी को हराने और जीत का दावा करने में कामयाब रहे। उसके बाद से धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से नाबालिग ने एक सनसनी बनना शुरू कर दिया और कई लोगों को पता चला कि वे आखिरकार ऐसा कर सकते हैं। क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के अलावा वे अपने विरोधियों से डरकर एक ठोस टीम में बदल गए थे। उनकी लोकप्रियता फ्रेड पर न केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ा, बल्कि उन पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। उनके खिलाफ काले खिलाड़ियों के खिलाफ नस्लवाद शुरू हो गया, यहाँ तक कि एक रेस्तरां में लोगों के एक समूह ने उनकी पिटाई भी की। टॉयलेट इतना ही नहीं, मैरी के कोच डॉन की पत्नी को भी जान से मारने की धमकियां मिली। यह घटना अश्वेत खिलाड़ियों और कोच डॉन के परिवार को चिंतित करने के लिए काफी थी, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि वे इससे परेशान न हों। इसके बाद ट्रेनिंग ग्राउंड पर कागर को सांस की तकलीफ महसूस हुई और जांच के बाद पता चला कि वह हाइपरट्रॉफिक कार्डियोपैथी से पीड़ित थे और इसके घातक परिणाम हो सकते थे, लेकिन उसने ऐसा किया ताकि वह बास्केटबॉल खेलना जारी रख सके। इस बारे में पता चलने के बाद कोच डोनी ने तुरंत कैगर से मुलाकात की और कहा कि टीम को अभी भी उसके उत्साह की जरूरत है, लेकिन वह अब एक खिलाड़ी के रूप में नहीं खेलेगा और केवल मैदान के किनारे से सुनवाई करके टीम का समर्थन करेगा। यह केगर बहुत निराश था क्योंकि उसके लिए बास्केटबॉल उसका जीवन था, लेकिन कोच डॉन उसके स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित था क्योंकि यह अधिक महत्वपूर्ण था। बहस तब तक जारी रही जब तक कि अंततः वे दोनों एक दूसरे को नहीं समझ गए। खनिक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आगे बढ़ गए। कई दलों ने टीम पर संदेह किया, जिसमें कई टीम के अधिकारी भी शामिल थे क्योंकि कोच डॉन कई काले खिलाड़ियों को लेकर आए थे।
तर्क दिया कि जब वे नाल स्तर पर आगे बढ़े तो इससे टीम को नुकसान हो सकता है। यह आगमन पर हवाई अड्डे पर हुई घटना से साबित हुआ। कोच डॉन ने केंटुकी विश्वविद्यालय की बास्केटबॉल टीम के कोच, राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा चैंपियन कोच रूप को जानने की कोशिश की, लेकिन जब कोच ने खनिकों को देखा तो सबसे अधिक उनमें से सभी काले थे। उन्होंने तुरंत रुखाई से काम लिया और ईस्ट टेक्सास के खिलाफ मैच के दौरान टीम को नीचा दिखाने लगे। खनिकों के खिलाड़ियों को दर्शकों से नस्लवादी व्यवहार मिला जब वे कोर्ट में दाखिल हुए। सौभाग्य से यह आगे नहीं बढ़ा, लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ। खनिक खेल पर हावी होने में कामयाब रहे, लेकिन डेविड को 4 मिले। बेईमानी क्योंकि वह अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सका, इसलिए कोच डॉन ने उसे बदलने का फैसला किया क्योंकि उसे चिंता थी कि उसे लाल कार्ड मिल सकता है। शुक्र है कि टीम मैच खत्म होने तक अपनी बढ़त बनाए रखने में कामयाब रही। मैच के बाद वे आराम करने के लिए चले गए, लेकिन जब वे पहुंचे तो वे अपनी बर्बादी देखकर हैरान रह गए। इस कोच को पाकर गंदा और घृणास्पद भित्ति चित्रों से भर गया। डॉन और रॉस ने तुरंत मो को आवास बिल का भुगतान करने के लिए कहा और खिलाड़ियों को तुरंत बस में चढ़ने के लिए कहा। उस घटना ने काले खिलाड़ियों को इतनी बुरी तरह प्रभावित किया जैसे कि वे अगले मैच में पूरी दुनिया के खिलाफ थे। उनकी शुरुआत खराब रही, प्रदर्शन ठोस नहीं था और वे अंकों में पीछे रह गए। यह जारी रहा और कोच डॉन घबरा गए। वह गलत कुर्सी पर भी बैठ गए। वह मैच राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रवेश करने के बाद से खनिकों की पहली हार थी। जब गेम कोच डॉन ने उस दिन खराब खेलने के लिए टीम पर अपना गुस्सा व्यक्त किया। खुद का आत्मविश्लेषण करने के बजाय श्वेत और अश्वेत खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर दोषारोपण किया। रॉस ने कहा कि यह अपेक्षा से अधिक बुरा था। मैच हारने के बाद वे प्रतियोगिता के कोच होने के अपने प्रारंभिक मिशन को भूल गए। डॉन ने टीम को फिर से एकजुट करने और अपनी टीम के उत्साह को जगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यही समय है जीत का दावा करके नफरत करने वालों को चुप कराने के लिए। शुक्र है कि हार के बावजूद खनिक अभी भी अगले चरण में आगे बढ़े हैं। अगले मैच में उनका सामना कैंसस से होगा। मैच से पहले कैगर की मां ने कोच डॉन से मुलाकात की और उनसे अपने बेटे को अगले मैच में खेलने के लिए कहा, भले ही केवल 5 मिनट के लिए और सभी जोखिमों के साथ कुछ समय के लिए। बाद में कैंसस के खिलाफ मैच शुरू हुआ। खनिकों को प्रतिद्वंद्वी को हराने में कठिनाई हुई। वास्तव में वे अंकों से पीछे थे, इसलिए स्थिति को बदलने के लिए कोच डॉन ने केगर को अंदर डाला और धीरे धीरे उसने गैप कोच को संकीर्ण करना शुरू कर दिया। डॉन ने अपने खिलाड़ियों को फिर से बदल दिया और उस निर्णय के लिए धन्यवाद। यह बराबरी करने में कामयाब रहा क्योंकि खेल एक था ड्रा और वे ओवरटाइम में प्रवेश कर गए। नाटकीय रूप से ओवरटाइम के 2 राउंड में कड़ी मेहनत करने के बाद खनिक अंततः जीत का दावा करने में कामयाब रहे। उस जीत के साथ खनिकों को फाइनल में आगे बढ़ने का अधिकार था और हमने उस मैच के बाद केंटकी विश्वविद्यालय को मना कर दिया। विश्वविद्यालय बोर्ड में से एक ने कोच डॉन से माफी मांगी क्योंकि उन्होंने कम आंका था। उन्होंने उनसे वह सब कुछ भूल जाने को कहा जो उन्होंने खेल से पहले साक्षात्कार के दौरान कहा था। कोच ने खनिकों को कम करके आंका, जिसमें काले खिलाड़ियों का वर्चस्व था, लेकिन खिलाड़ियों पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि वे खुश थे क्योंकि उन्होंने शाम को फाइनल में जगह बनाई थी। कोच डॉन ने सभी खिलाड़ियों को एक साथ आने के लिए कहा। कोर्ट में खिलाड़ियों के सामने उन्होंने फाइनल मैच के लिए अपनी योजना बताई। वह उन सभी की आंखें खोलना चाहते थे जो उनके प्रति नस्लवादी थे और इसके लिए उन्होंने 2 रिजर्व खिलाड़ियों सहित सभी काले खिलाड़ियों को खेलने का फैसला किया। यह सुनते हुए जेरी आर्मस्ट्रांग, जो एक सफेद खिलाड़ी थे, ने कहा कि वह ऐसा करना चाहते थे खेलते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी टीम की जीत और अपने साथियों की गरिमा बढ़ाने की अपने कोच की योजना के लिए मौका छोड़ दिया। कुछ समय बाद फाइनल मैच शुरू हुआ। कोच डॉन ने वास्तव में एक साथ 5 काले खिलाड़ियों को मैदान में उतारकर अपनी योजना को पूरा किया। यह राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार था। अमेरिका में हैरी की चोट के बाद से कई तरह के नाटक होने लगे। डेविड अक्सर बेईमानी करता था जब तक कि कोच डॉन को उसे बाहर निकालने के लिए मजबूर नहीं किया गया, और चरमोत्कर्ष यह था कि कोच डॉन द्वारा लागू किए गए उत्साह और रणनीति के कारण खिलाड़ी अंकों से पीछे रह गए। टीम बराबरी करने में कामयाब रही। मैच और भी दिलचस्प और अभूतपूर्व हो गया जब खिलाड़ियों ने बास्केटबॉल के ऐसे करतब दिखाए जो लोगों ने पहले कभी नहीं देखे थे। काफी संघर्ष और ड्रामा से गुजरने के बाद आखिरकार खनिक मैच जीतने में कामयाब रहे और एनसीएबल टूर्नामेंट के राष्ट्रीय चैंपियन बन गए। तब से अन्य टीमें अपनी टीम में काले खिलाड़ियों को भर्ती करने के लिए तेजी से तैयार हो गई हैं। कोच डॉन द्वारा उठाए गए कदम, जो शुरू में केवल अपनी टीम को जीत दिलाना चाहते थे, उनका केंटुकी के खिलाफ खनिकों के मैच पर अधिक प्रभाव पड़ा, जो बास्केटबॉल के इतिहास में सबसे बड़ा उलटफेर बन गया। सभी छोटे खिलाड़ी सफल हो गए, जो पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी बन गए। कोच, शिक्षक, पुलिस और बहुत कुछ। इस बीच कोच डॉन ने टेक्सास में एक कोच के रूप में अपना करियर बनाया। सीजन के लिए वेस्टर्न। इस बीच कोच रूप ने उस मैच के बाद से काले खिलाड़ियों को स्वीकार करना शुरू कर दिया।